Hello everyone, this is Pallavi Kumari. Welcome to my channel. In this video, I am going to analyze the National Education Policy 2020 जो आपकी लाइफ में कई चेंजेस लाने वाली है। चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट हो, ये आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करने वाली है। 1968 में आई थी इंडिया की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट में, एंड 1986 में आई थी इंडिया की सेकंड एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट में, जिसे 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया था। और अब 34 साल बाद, आफ्टर 34 ईयर्स, मोदी जी की गवर्नमेंट में आ रही है इंडिया की नई एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए, इंडिया में एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में लास्ट जो इनोवेटिव चीज़ हुई थी वो थी राइट टू एजुकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 21A, जिससे 6 से 14 साल वाले बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये जो एज ग्रुप है 6 से 14 साल वाला, ये वाला याद रखिए, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इस नई एजुकेशन पॉलिसी को एनालाइज करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि पॉलिसी क्या होती है। एक्चुअल में पॉलिसी कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है और ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसका चेंज आपको कल नहीं दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। ओके, देखिए, किसी भी कंट्री में एजुकेशन के लिए क्या विज़न है, क्या ओरिएंटेशन है, उसके लिए एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है। ये जो पॉलिसी है कि एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ बनाई जाती है, और इस पॉलिसी में एकेडमिक, करिकुलम एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को इक्वल वेटेज दी गई है। हम हमेशा से ये सोचते हैं कि हमें 10th के बाद 3 स्ट्रीम्स में क्यों डिवाइड किया जाता है, बट अब अगर मैं कहूँ कि 10th से ये सब कुछ हटने वाला है, ये सब कुछ चेंज होने वाला है। जैसे एक फिज़िक्स का स्टूडेंट है जिसके पास फिज़िक्स है, अब उसके पास ऑप्शंस होंगे कि वो फिज़िक्स के साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो चाहे वो पढ़ सकता है। तो इस पॉलिसी से चीज़ें इस लेवल तक चेंज हुई है। तो चलो जल्दी से इस नई एजुकेशन पॉलिसी को एनालाइज करते हैं। अगर हम इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी के 3 सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस की बात करें, तो फर्स्ट है एचआरडी मिनिस्ट्री का नेम चेंज कर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। सेकंड है, गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वो एजुकेशन में अपना जीडीपी इन्वेस्टमेंट 1.6% से इंक्रीज़ करके एटलीस्ट 6% तक करेगी। एंड द थर्ड वन इज़ ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो पर फोकस किया गया है। गोल ये है कि 2035 तक एटलीस्ट 50% स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन तक पहुँचे। अभी जो है वो इसका हाफ है, 25 to 26% है। अब हम जानेंगे कि स्कूल एजुकेशन के पैटर्न में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। अभी तक क्या होता था कि 10th तक की पढ़ाई एक होती थी और 11th-12th की अलग, जिसे हम 10+2 कहते थे। बट अब इस पूरे सिस्टम को बदल दिया गया है। ये जो 10+2 का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, इसे 5+3+3+4 में ब्रेक डाउन किया गया है। ये जो नया सिस्टम है ये कोरिस्पॉन्ड करता है 3 से 8 साल को, 8 से 11 साल को, 11 से 14 साल को और 14 से 18 साल को। देखिए, राइट टू एजुकेशन में 6 से 14 साल वाले बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। बट अब इस नई पॉलिसी में बच्चा जब 3 साल का होगा तब से 18 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन तक पहुँच पाएंगे। ये जो फर्स्ट 5 है ये कोरस्पॉन्ड करते हैं आंगनवाड़ी, प्ले स्कूल प्लस में फर्स्ट एंड सेकंड को। इसे फाउंडेशनल स्टेज भी कहेंगे। इसमें क्या होगा कि इसमें स्टूडेंट्स को बेसिक लिटरेसी दी जाएगी। इसमें बच्चा खेलते खेलते पढ़ना सीखेगा, जिससे क्या होगा कि उसका पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब नेक्स्ट थ्री है आपके 3rd क्लास, 4th क्लास एंड 5th क्लास। इसे प्रिपरेटरी स्टेज भी कहा जाएगा। इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स को उनकी रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। मदर टंग के कारण बच्चों को चीज़ें सीखने के लिए एक एडवांटेज मिलने वाला है। अब नेक्स्ट थ्री है आपके 6th क्लास, 7th क्लास एंड 8th क्लास। यहाँ पर आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज होने वाली है, क्योंकि 6th क्लास से वोकेशनल एजुकेशन को बहुत महत्व दिया जाने वाला है। अब वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है? देखिए, हम अपनी स्कूल लाइफ में चीज़ें तो बहुत सीख लेते हैं बुक से, बट हमारे पास एक्चुअल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं होती है। जैसे हमें बल्ब बदलने का काम नहीं आता, हमें कारपेंट्री का काम नहीं आता। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए, इन सभी की प्रैक्टिकल नॉलेज होने के लिए 6th क्लास से वोकेशनल स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। इसी के साथ 6th क्लास से आपको कोडिंग भी सिखाई जाएगी। देखिए, अब बच्चा 6th क्लास से ये सारी चीज़ें सीखने वाला है, तो सोचिए जब बच्चा स्कूल से बाहर निकलेगा तो वो कितना स्किलफुल होगा। अब इस नई पॉलिसी में एक 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी बनाया जाएगा, जिसमें बच्चे की एकेडमिक, प्रैक्टिकल एंड को करिकुलम एक्टिविटीज़ को इक्वल वेटेज दी जाएगी। अब हम देखते हैं कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं।
इस एरिया में एजुकेशन पॉलिसी ने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाई है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स की बात की जा रही है। हम हमेशा से ये जो 3 स्ट्रीम्स के बीच में जो बॉर्डर देखते हुए आ रहे हैं, अब ये बॉर्डर खुलने वाले हैं। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट ये है कि जैसे किसी स्टूडेंट को डिज़ाइन इंजीनियर बनना है, बट हमारी इस एजुकेशन सिस्टम में इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। बट अब इस नई पॉलिसी में स्टूडेंट फिज़िक्स के साथ में आर्ट का कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। अब इससे होगा क्या कि वो फिज़िक्स भी समझ रहा है, इसी के साथ में वो अपनी आर्टिस्टिक सेंस को भी इम्प्रूव कर रहा है। तो इन कॉम्बिनेशन के साथ में बच्चा अपने गोल के अकॉर्डिंग, अपने पैशन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। लेकिन इसके एग्जीक्यूशन में एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो है काउंसलिंग। अगर बच्चे को पता ही नहीं कि उसे क्या चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, उसे क्या करना है, तो वो राइट सब्जेक्ट कभी चूज़ कर ही नहीं पाएगा और चेंज भी नहीं आएगा। तो स्कूल्स एंड गवर्नमेंट को काउंसलिंग पर भी जोर देना चाहिए। और अब बोर्ड एग्ज़ाम्स की इम्पोर्टेंस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये कहा है कि जैसे जेईई मेंस के एग्ज़ाम्स 2 बार होते हैं, वैसे ही 9 से 12 के एग्ज़ाम्स भी साल में 2 बार होंगे। जैसे मीन्स सेमेस्टर वाइज उनके एग्ज़ाम्स होंगे। साथ ही में उनके रटने वाले पोर्शन को कम किया जाएगा, साथ ही में उनके सिलेबस को भी कम किया जाएगा और इस बात पर भी फोकस किया जाएगा कि रटने वाले बच्चे के कंपैरिजन में जिस बच्चे के पास ज़्यादा नॉलेज है उसे ज़्यादा मार्क्स दिए जाए। और ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी कैसे? पहले क्या होता था कि पूरे बोर्ड एग्ज़ाम्स, अगर हम प्रैक्टिकल्स को भी इंक्लूड कर लें, क्योंकि वो भी लास्ट के एग्ज़ाम फ़ेब और मार्च में ही होते थे, तो जो आपके एग्ज़ाम फ़ेब और मार्च में होंगे वो डिसाइड करते थे कि आपने 12th में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके थ्रू आउट द ईयर कुछ कुछ एग्ज़ाम्स होंगे और वो रटने वाले बिल्कुल नहीं होंगे, वो प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। वो डिसाइड करेंगे कि आपने 12th क्लास में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। इस नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने स्कूल में इतनी नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट की है कि अब बच्चा जब स्कूल से बाहर निकलेगा तो वो रियल वर्ल्ड को फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी होगा। अब आते हैं कॉलेज की दुनिया में। ये चीज़ काफ़ी सालों से विटनेस की जा रही है कि काफ़ी बच्चे अपने कॉलेज की स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में आते आते उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो वो अपने कोई छोटी मोटी जॉब पकड़ लेते हैं और उन्हें कॉलेज ड्रॉप करना पड़ता है। बट अब आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप अपने मेन स्ट्रीम के साथ में कोई एक्स्ट्रा माइनर सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। जैसे आप फिज़िक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स हो तो आप फिज़िक्स के साथ में एज ए माइनर कोई और सब्जेक्ट भी ले सकते हो। जैसे आप फैशन डिज़ाइनिंग ले सकते हो या कुछ और भी ले सकते हो। मान लो अगर आपको फर्स्ट ईयर के बाद ड्यू टू सम रीज़न आपको कॉलेज छोड़ना भी पड़ रहा है, तो अब आपकी आती है क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी। अब क्रेडिट क्या होते हैं, जो स्कूल वाले बच्चे होंगे उन्हें नहीं पता होगा। देखो, जब भी आप कोई डिग्री कंप्लीट करते हो तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ़ क्रेडिट स्कोर करने पड़ते हैं। हर सेमेस्टर के अपने कुछ क्रेडिट होते हैं, हर सब्जेक्ट के कुछ क्रेडिट होते हैं। अगर आपके पास उतने क्रेडिट होते हैं तो आपको डिग्री मिल जाती है। मान लो किसी स्टूडेंट की फ़र्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई है, बट अब वो 2 साल का ड्रॉप लेना चाहता है। कल को जब वो वापस आएगा तो वो फर्स्ट ईयर से नहीं एडमिशन लेगा, वो डायरेक्ट एडमिशन लेगा सेकेंड ईयर में, क्योंकि जब वो फर्स्ट ईयर में अपने कॉलेज को छोड़कर जाएगा तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें शो होंगे कि उसने कितने क्रेडिट स्कोर किए हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर में अपने कॉलेज को छोड़कर जाएगा तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, और अगर स्टूडेंट कोई थर्ड ईयर में जाएगा तो उसे डिग्री दी जाएगी, बैचलर्स डिग्री। और कोई स्टूडेंट अगर 4 ईयर में जाएगा तो उसे 4 ईयर की कंप्लीट डिग्री दी जाएगी। अभी 4 ईयर की डिग्री क्यों? 4 ईयर की डिग्री उन स्टूडेंट्स के लिए जो रिसर्च करना चाहते हैं, ओके, उन्हें कंप्लीट 4 ईयर की डिग्री दी जाएगी। अब इसके बाद होगी आपकी 2 साल की मास्टर्स, उसके बाद होगी आपकी 4 साल की पीएचडी। इस बार आपके एमफिल को हटा दिया गया है। अभी देखते हैं कि टीचर्स के लिए क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। इतने सारे चेंजेस के चलते टीचर्स एजुकेशन के फ्रेमवर्क में भी चेंजेस रिक्वायर्ड थे, तो एनसीईआरटी से कंसल्ट करके न्यू एंड कॉम्प्रेसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन एनसीएफटी 2021 बनाई जाएगी, और 2030 तक टीचिंग के लिए मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन रहेगी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पूरा ऑब्जेक्टिव है कि एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करना, इसी के साथ ही गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजुकेशन में जितना भी गैप है उसे कम करना। तो ये थी हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी। ये पॉलिसी आपको कैसे लगी? डू लेट मी इन द कमेंट। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।